उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र छठा अध्याय सूत्र नंबर 13 है, केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देव और इनका अवर्णवाद, इनका अपमान हमें पता नहीं है कहाँ अपमान कर रहे हैं। हमें पता नहीं है केवली का अवर्णवाद क्या होता है, हमें पता नहीं है श्रुत संग धर्म और देव का अवर्णवाद क्या होता है, इनका अपमान क्या चीज़ है। हम विराधना कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की। हम भगवान महावीर स्वामी को तो मानते हैं लेकिन महावीर स्वामी की नहीं मानते। को और की का फर्क है भाइयों, को और की का फर्क है। मैं बड़ी बड़ी सभाओं में जब लोगों से हाथ खड़े करवाता हूं और पूछता हूं लोगों से, बताओ आप भगवान महावीर स्वामी को मानते हो या नहीं। कौन कौन भगवान महावीर स्वामी को मानता है, और तुरंत हाथ खड़े हो जाते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं। सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, हम महावीर स्वामी को मानते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की कौन कौन मानता है। अब हाथ ऐसे होने लग जाते हैं। उनकी कौन कौन मानता है बताओ। किसका नाम है अवर्णवाद। ये हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, तुम इन्हें आशीर्वाद देने वाला मानते हो। ये उपकार नहीं कर रहे हैं, तुम इन्हें उपकारी मानते हो। ये भला नहीं करते हैं, आप इन्हें भला करने वाला मानते हो। ये भले भला करते नहीं हैं और आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये हमारा भला करने वाले हैं। ऐसा लगता है कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं हम। कुछ प्रश्न लोगों के जब हमने इस तरह की बातें कही तो हमारे सामने आए। किस तरह के प्रश्न कि साहब मान लिया कि इससे नहीं होता, मान लिया कि भगवान नहीं करते, लेकिन यदि भगवान को करता धरता थोड़ा सा मान लेते हैं तो एक आशा बनी रहती है, एक विश्वास बना रहता है, एक उम्मीद बनी रहती है हमारे दिलो दिमाग में। कोई बात नहीं, विधान करने से अनुष्ठान करने से कुछ नहीं होगा, हमने मान लिया समझ लिया, लेकिन एक विश्वास तो बना हुआ है कि शायद विधान और अनुष्ठान किया तो तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या शायद भगवान को जाकर के हमने प्रक्षाल किया, शायद हमने जल की धारा, शांति धारा, शायद हमने उनके सर पर यदि किसी तरह का प्रक्षाल, पूजन, भक्ति, आराधना, विधान, अनुष्ठान, कोई दान दिया, तो कम से कम इतना विश्वास तो है कि इससे कुछ भला हो जाएगा। क्या ऐसा लगता है हमारे को ऐसा हो जाएगा। और फिर विश्वास तो बड़ी चीज है भाई साहब, और विश्वास है, भगवान का अस्तित्व भी तो विश्वास से है, ऐसा कहते हैं हमारे साथी लोग। क्या भगवान भी तो आस्था से टिके हुए हैं भाई साहब, आस्था तो बनी रहती है। लेकिन सच में मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा गंभीरता से सोचना, विश्वास किसका नाम है। सच्ची बात का नाम विश्वास है कि गलत श्रद्धान का नाम विश्वास है। कौन सी बात का नाम विश्वास है। हम किसे विश्वास समझे, हम क्या समझे कि यह सच्चा विश्वास है। क्या धोखे में रखना इसका नाम विश्वास है, क्या धोखे में रह जाना इसका नाम विश्वास है, क्या गलत मान्यताओं को अपने हृदय में पाले रख करके हम ये कहें कि विश्वास से थोड़ी सी शांति मिलती है, क्या ये उचित है। क्या होगा इस विश्वास का, क्या होगा इस दृढ़ता का, क्या होगा इस श्रद्धा का। ये श्रद्धा किस काम की है, क्या ये झूठी श्रद्धा नहीं है। भगवान भला करेंगे, क्या ये श्रद्धा झूठी श्रद्धा नहीं है, क्या ये अंधश्रद्धा नहीं है, क्या ये गलत विश्वास नहीं है, क्या ये गलत फहमी नहीं है। गलत फहमी तो बुरी ही होती है भाई साहब। मैं आपसे कहता हूं, कहां कहां विश्वास रखेंगे आप। विश्वास, सत्यता में विश्वास होना चाहिए। अरे जहां तक विश्वास का सवाल है, हम ये कहते हैं कर्मों पर विश्वास रखिए। हम जहां श्रद्धा की बात करते हैं, हम आपसे कहते हैं आप श्रद्धा रखिए, आप विश्वास रखिए, आप दृढ़ता रखिए। हमें विश्वास है पूरा, हमें श्रद्धा है पूरी। किसके ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर 100% श्रद्धा है कि भगवान आपने बतलाया है हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है। हमें भरोसा है इस बात के ऊपर, विश्वास है हमारे को। ये विश्वास काम का है। डायमंड के शोरूम पर जाए, ज्वेलरी के शोरूम पर जाए और वहां जाकर ज्वेलरी के शोरूम पर जाकर के कोई व्यक्ति ये कहे, भाऊजी 1 किलो लौकी दे दो, आधा किलो दूध दे दो। वो कहेगा भैया यहां नहीं मिलता तो दूसरी जगह जा। नहीं नहीं क्या बात करते हो, इतना बड़ा शोरूम खोल करके बैठे हो, इतनी सी चीज आपके यहां नहीं मिलती, ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, आप तो दे दो प्लीज 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 प्लीज। आपकी जय जयकार करूंगा, आपके चरण छूंगा, दे दो ना, क्या बिगड़ता है आपका। 1 किलो लौकी दे दो, आधा किलो टमाटर दे दो, बोलो
कहेगा भैया तू दिमाग ठीक है क्या तेरा? हमारी दुकान पर ये चीज नहीं मिलती। भगवान महावीर स्वामी से जाकर के आप यदि बाल बच्चे मांग रहे हो, महावीर भगवान ये कहते हैं भैया मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने खुद ने शादी नहीं की। लोग महावीर जी तिजारा जाकर के बाल बच्चे मांगते हैं। सोचो तो सही, बिना विचारे जो करे भैया, बिना विचार किए हुए कर रहा है, बिना विचार किए हुए कर रहा है। तो जो कर रहा है उसमें विश्वास तो है, लेकिन झूठा विश्वास है। विश्वास रखना है तो कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रख। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वाणी पर श्रद्धा होनी चाहिए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि साहब आप इस तरह की बातें करोगे तो लोग मंदिर नहीं जाएंगे। पहले लोग मंदिर नहीं आते हैं, कम से कम भगवान कुछ करते हैं, इस भरोसे लोग मंदिर तो आते हैं। अरे भैया, वीतरागियों को देख करके वीतरागी बनने की भावना जागृत होती है, भगवान को देख करके भगवान जैसा बनने की भावना जागृत होती है। भगवान के मंदिर में आने से, निस्वार्थ भाव से विधान करने से, पूजन करने से अपने आप ऐसी कर्म प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां पुण्य में बदलती है, काम होते हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है सब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 7 पर लिखा, अरहंतों की भक्ति करने से, भगवान की पूजन करने से, भगवान की आराधना करने से लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी होती है, लेकिन नीचे उतर करके एक लाइन लिखी, इस लौकिक प्रयोजन को लेकर के भगवान के पास में मत जाना। और हमने तो सुना है, मन में तो कुछ रखते हो और जवान से बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। क्या मन में तो कुछ रखते हो और भगवान को चढ़ाते समय बोलते हो संसार ताप विनाश ना है। मन में तो कुछ और भावना रखते हो और जवान से बोलते हो अक्षय पद प्राप्त है। जवान से तो कुछ और बोल रहे हो, पूजा में तो कुछ और पढ़ रहे हो, और मन में भावना है अष्ट कर्म दहनाए की भावना नहीं है, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशन की भावना नहीं है। भावना तो ये है कि घुटनों का दर्द मिट जाए, घुटना दर्द निवारण आए, हार्ट रोग निवारण आए। ये इसको लग रहा है मन में तो हार्ट की पीड़ा दिख रही है और मुंह से बोल रहा है हे भगवान जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए। तो भैया किससे मायाचारी कर रहा है? दुख क्या है, संकट क्या है, इसकी भी तो खबर नहीं है। असली दुख जन्म जरा मरण का है। न दुख समझते हैं न दुख के उपचार की बात समझते हैं। इसलिए हो रहा है भगवान का अवर्णवाद, इसलिए हो रही है भगवान की निंदा, इसलिए हो रहा है भगवान का अपमान। न केवल भगवान का, शास्त्र का अपमान करता है, शास्त्र की बात को नहीं मान करके संघ का अपमान करता है, बहुमान नहीं करके, विनय नहीं करके, धर्म का अपमान करता है, देव का वर्णवाद करता है, अपमान करता है, देवों का, लौकिक देवों का भी अपमान करता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, हमें विश्वास है, सच कहता हूं मुझे विश्वास है। किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखो। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखो। अपने आप को दीनहीन और दरिद्री मत समझो, इस बात पर विश्वास रखो। आप में भगवान बनने की ताकत है, इस बात पर विश्वास रखो। भगवान की वाणी पर भरोसा करके भगवान बना जा सकता है, इस बात पर विश्वास रखो। विश्वास रखना है हमारे को, भगवान पर विश्वास रखना है हमारे को। रखो ना उनकी वाणी पर विश्वास कि हे जीव तू आत्मा नहीं, तू परमात्मा बन सकता है। हे जीव तू समस्त कर्मों को नष्ट कर सकता है। विश्वास रखो इस बात पर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये जीवन में प्रकट हो सकता है। विश्वास रखो इस बात पर। विश्वास, लोग समझते हैं भगवान भला करेंगे, इसका नाम विश्वास है। ऐसा नहीं है। विधान करने से घर में शांति हो जाएगी, इसका नाम विश्वास है। ऐसा नहीं है, ये झूठा विश्वास है, क्योंकि इससे कुछ होता तो है नहीं और आप मानते हो, अनर्थ हो जाएगा। भाई साहब बचो, इससे बचने का प्रयत्न करो।